करूंगा। 2 भजन प्रस्तुत करें आज के मुख्य कलाकार पुष्पा चुग जी, जिनके घर से 2-2 मोबाइल जुड़े हुए, एक पे देख ले, कई लोग वेटिंग में फोन कर रहे हैं। सभी आर्यजनों को मेरा नमस्ते है। आज हम ऋषिराज को बहुत याद कर रहे हैं। याद करते हुए दिल्ली हाट की बहुत याद आ रही है, जहां पर हम सभी मिलकर जाया करते थे। इतना रश होता था, सबसे पीछे सीट मिलती थी। आज ऋषिराज ने हम सभी को सबसे पहले सीट पर आकर बिठा दिया है। धन्यवाद अनिल भैया जी। तो एक भजन गाने से पहले 2 लाइनें ऋषिराज को समर्पित। वो कौन था जो नाद वेद का बजा गया, वो कौन था जो नाद वेद का बजा गया, वो कौन था जो जान देश पर लुटा गया, वो कौन था जो विष पी अमृत पिला गया, वो कौन था जो पीड़ा देश की घटा गया, वो कौन था जो अंधकार को मिटा गया, वो कौन था जो अंधकार को मिटा गया, वो कौन था जो मिटती कौम को बचा गया, वो कौन था जो नारी को सम्मान दे गया, वो कौन था जो नारी को सम्मान दे गया, वो कौन वेद ज्योति घर घर जला गया, वो कौन वेद ज्योति घर घर जला गया। आइए उस ऋषिराज का गुणगान करते हुए, जिसने हम सभी के जीवन को सफल बना दिया। दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, ध्यानी ज्ञानी ने जीवन सफल बनाया, ध्यानी ज्ञानी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, वेदों का ज्ञान कराया, नारी जाति की रक्षा की, छूतों को मान दिलाया, नारी जाति की रक्षा की, छूतों को मान दिलाया, मूर्ति पूजा छोड़ के उसने, मूर्ति पूजा छोड़ के उसने ओम का जाप कराया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, धर्म की नैया डूब रही थी, पाप तर रहा भारी, धर्म की नैया डूब रही थी, पाप तर रहा भारी, पार लगाने वाला ना था कोई भी हितकारी, तूने लेकर ओम का जप, तूने लेकर ओम का जप सबको पार लगाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, यज्ञ हवन पर जोर दिया और गायत्री जाप सिखाया, यज्ञ हवन पर जोर दिया और गायत्री जाप सिखाया, अंधविश्वास को दूर किया और डर को दूर भगाया, जहर को पीकर वो तो सो गया, जहर को पीकर वो तो सो गया,
सोया देश जगाया दयानंद स्वामी ने, जीवन सफल बनाया दयानंद स्वामी ने, जीवन सफल बनाया। युग के बानी ने जीवन सफल बनाया दयानंद स्वामी ने, जीवन सफल बनाया दयानंद स्वामी ने, जीवन सफल बनाया। उस ऋषिराज ने हम सभी के जीवन को सफल बना दिया। आइए 2 लाइनें उस ऋषिराज को समर्पित। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, दीप जलाकर किया उजाला, किसने मन हर्षाया, किसने दीप जलाया। हम सभी के मन को हर्षित किया उस ऋषिराज ने। ऋण से उऋण नहीं हो पा रहे हैं हम ऋषिराज को समर्पित एक भजन, जिनके कारण पूरे विश्व में जिस धरा को पवित्र कर दिया टंकारा। आइए एक प्यारा सा भजन। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में। सच्चे शिव के दर्शन करने योगी बनकर लगा विचरने, सच्चे शिव के दर्शन करने योगी बनकर लगा विचरने। शिव शंभू का प्यारा सारी दुनिया में, शिव शंभू का प्यारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में। जंगल पर्वत नदियां नाले रास्ते सारे तय कर डाले, जंगल पर्वत नदियां नाले रास्ते सारे तय कर डाले। देखा जब नजारा सारी दुनिया में, देखा जब नजारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में। घर घर वैदिक नाद बजाने, झूठ कपट की जड़ें हिलाने, घर घर वैदिक नाद बजाने, झूठ कपट की जड़ें हिलाने। सौंपा जीवन सारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने ही ताकत आजमाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने ही ताकत आजमाई। पथिक कभी ना हारा सारी दुनिया में, पथिक कभी ना हारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में, देव दयानंद प्यारा सारी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा चुग जी। समय मिलेगा तो दोबारा लाभ उठाएंगे। हमारे बीच दीप्ति सप्रा जी आ गई हो तो 2 भजन प्रस्तुत करते। सुदेश आर्य जी विकासपुरी से, निरंतर आर्य सुमन जी रमेश नगर से,
जो जुड़ चुके हैं भजन प्रस्तुत कर दे। निर्दा सुमन जी जुड़े हुए हैं? नरेंद्र सुमन जी ने मना किया है, कह रहे हैं आज नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुदेश आर्य जी विकासपुरी से जी। दीप्ति सप्रा जी, चलो मैं संगीता आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मधुर गीत प्रस्तुत करें। संगीता आर्य जी, फिर अंकित उपाध्याय जी तैयार रहेंगे। आइए संगीता जी। सभी को नमस्ते। अनिल भैया आवाज आ रही है जी। पहले ये बताओ, बहुत सुंदर भजन सुनाए पुष्पा चुग जी ने। चलिए भजनों के क्रम को बढ़ाते हुए आगे, जैसे आज निर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो एक छोटा सा प्यारा सा ऋषि का भजन, उससे पहले कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगी ऋषि जी के लिए। हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, बहुत खूब। हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, भी जीवन ही बचाया था, जहर के देने वाले का जीवन ही बचाया था। दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था। ऋषि दयानंद अगर नाते सोए हुओं को घर ना जगाते, ऋषि दयानंद अगर नाते सोए हुओं को घर ना जगाते, अज्ञानता में पड़े रहते, ज्ञान का दीपक घर ना जगाते, अज्ञानता में पड़े ही रहते, ज्ञान का दीपक घर ना जगाते, ऋषि दयानंद अगर नाते। फैला चहुओर विदेशी अंधेरा, नजर न आए सुका सवेरा, फैला चहुओर विदेशी अंधेरा, नजर न आए सुका सवेरा, वेद के फिर से क्षमा जला के अंधेरा मिटाया आके ऋषि ने, वेद के फिर से क्षमा जला के अंधेरा मिटाया आके ऋषि ने, ऋषि दयानंद अगर नाते सोए अगर ना जगाते, ऋषि दयानंद
पापखंड का शोर मचा था, कहने को ही धर्म बचा था। पापखंड का शोर मचा था, कहने को ही धर्म बचा था। खोल के पोल इनकी ही सारी किया सफाया, आके ऋषि ने, ऋषि दयानंद अगर नाते सोए हुओं को गर ना जगाते। ऋषि दयानंद नारियों की दशा पर कतर, विधवाओं की भी आंखें नम थी। नारियों की दशा पर कतर, विधवाओं की भी आंखें नम थी। नरक का द्वार कहते इन्हें थे, इनको आदर दिलाया ऋषि ने। नरक का द्वार कहते इन्हें थे, इनको आदर दिलाया ऋषि ने। ऋषि दयानंद अगर नाते सोए हुओं को गर ना जगाते। अज्ञानता में पड़े ही रहते, ज्ञान का दीपक गर ना जगाते। अज्ञानता में पड़े ही रहते, ज्ञान का दीपक गर ना जलाते। ऋषि दयानंद अगर नाते सोए हूँ को गर ना जगाते। ऋषि दयानंद। धन्यवाद। भजनों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा प्यारा सा ऋषि का भजन। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। नई उमंगे हृदय में जागी, मलिन वासना झटपट भागी। नई उमंगे हृदय में जागी, मलिन वासना झटपट भागी। मन उड़ता बन परवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मन उड़ता बन पर ऋषि दीवाना। जाना मैं बन गया ऋषि दीवाना। वेद ऋचाए हरदम गाता, परम पिता को शीश झुकाता। वेद ऋचाए हरदम गाता, परम पिता को शीश झुकाता। मुझे मिल गया ज्ञान खजाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मुझे मिल गया ज्ञान खजाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। धर्म तत्व के संग ही जीना, दीन दुखी के अश्रु पीना।
धर्म तत्व के संग ही जीना, दीन दुखी के अश्रु पीना। अभिनंदन करे जमाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। अभिनंदन करे जमाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैंने सीखा आप भी सीखो, बनो यजमान सुर सदो। मैंने सीखा आप भी सीखो, बनो यजमान सुर सदिको। अब गाता वेद तराना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। अब गाता वेद तराना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गई ऋषि दीवानी, मैं तो हो गई ऋषि दीवानी। सभी का धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। संगीता जी ने बहुत सुंदर रौनक लगाई। इस बीच वंदना जामा जी भी जुड़ चुकी है, विमल पांडे जी भी, दिनेश खन्ना जी भी, अंकित उपाध्याय जी भी। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं दीप्ति सप्रा जी से प्रार्थना करूंगा 2 भजन गीत प्रस्तुत करें। दीप्ति सप्रा जी, गुरुग्राम से स्वागत। सभी को सादर नमस्ते जी। हुआ अरसा सुए गुजरात से एक रहनुमा आया, ऋषि आया मुनि आया या कोई देवता आया। खुदी के जो भी बंदे थे उसे दुश्मन समझ बैठे। खुदा वाले पुकार उठे हमारा ना खुदाया। दिवाली ने दिया गुल कर दिया भारत की किस्मत का। दिवाली ने दिया गुल कर दिया भारत की किस्मत का। हमारे वास्ते त्योहार ये बनकर कज़ाया। सर्वप्रथम ऋषि निर्वाणोत्सव पर ऋषि को शत शत नमन। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय जनों को मेरा पुनः अभिवादन। दिवाली का त्योहार आने वाला होता है तो एक और जहां एक उल्लास, एक खुशी की तरंगे मन मस्तिष्क में उठने लगती हैं, वहीं दूसरी ओर मैंने जो देखा है मुझे याद आता है मुझे जोधपुर का वह महल जहां स्वामी जी को विष देने की योजना बनाई गई। याद आती है अजमेर की वो बिनाए कोठी जहां स्वामी जी अंतिम समय में पीड़ा में थे और उन्होंने वहीं अंतिम श्वास लिए। उस दिवाली हजारों दीपक जल रहे थे और एक दीपक ऐसा था जिसने सभी को प्रकाशमान किया था, वह बुझने जा रहा था। वो थे हमारे गुरुवर महर्षि देवदयानंद। आइए कवि ने उन भावों को, अपने भावों को किस तरह से पिरोया है। दुनिया दीपक जलाए हजारों, भोर होते ही सब बुझ जाए। स्वामी ऐसा है दीपक जला गया, ना बुझा है ना बुझने पाए।
वेदों की ध्वनि से गूंजा था भारत, गूंजी जमीन और ये आसमान। कहने को तल पर थी लंगोटी, पर झुकते थे ये दोनों जहां। हर दिल में तेरी ज्योति छाए, ओम झंडा कभी ना झुकने पाए। स्वामी ऐसा है दीपक जला गया, न बुझा है न बुझने पाए। धारी बहा कर प्यार की तूने, नफरत की ज्वाला को ठंडा किया। पावन किया जब तूने जहाँ के निर्धन का भी उद्धार किया। दीन दुखियों के दुख, दीन दुखियों के मन को तू भाए। जन की सेवा करे और कराए। स्वामी ऐसा है दीपक जला गया, न बुझा है न बुझने पाए। विद्या बिना ये है नीरस थी नारी, विद्या का इसमें संचार किया। गिरते हुओं को तूने संभाला, निर्धन को बल का झंडा दिया। हर दिल में तेरी ज्योति छाए, ओम झंडा कभी ना झुकने पाए। स्वामी ऐसा है दीपक जला गया, न बुझा है न बुझने पाए। दुनिया दीपक जलाए हजारों, भोर होते ही सब बुझ जाए। स्वामी ऐसा है दीपक जला गया, न बुझा है न बुझने पाए। आइए एक गीत और ऋषि का। ऋषि पर लोगों ने उन्हें रोकने के लिए सांप फेंके, ईंट फेंकी, पत्थर फेंके, लेकिन वो ऋषि अपने पग से डिगा नहीं, अपने पथ से विचलित नहीं हुआ और निरंतर चलता ही गया, चलता ही गया। आइए गीत के माध्यम से सुनिए। कोई जहर पिलाए, कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर ना रुका योगी, यूं पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, यूं विरोधियों से लड़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया। वेद ही ज्ञान है ईश्वर का, सोच समझ ये है मान लिया। धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में यही बस ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत, बिलख बिलख कर रोता रहा,
दुखी वह होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, वो तो जड़ से उखड़ता गया। यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल में संग आती रही। जब शास्त्रार्थों से कुछ न बना, छल व कपट अपनाती रहे। योजना बना के जब बाजी जान की लगा के, योजना बना के माजी जान की लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया। यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों में पल भर वो सुख पाया नहीं। जान पे संकट लाखों बने, किंचित भी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया। यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर ना रुका योगी, वो पल पल बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, यूं विरोधियों से लड़ता गया। यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया, यूं पग पग बढ़ता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। दीप्ति सप्रा जी का धन्यवाद। हमारे बीच दिनेश खन्ना जी है, एक भजन, फिर वंदना जावा जी, फिर अंकित उपाध्याय जी। उसके बाद समय बचेगा संध्या पांडे जी, प्रतिभा सप्रा जी, उनको भी कोशिश करेंगे। अनिल जी मैं आ चुकी हूँ, डॉक्टर साहब मैं आ चुकी हूँ। अच्छा जी, बोला था पहले 2 बार नाम। हाँ जी, वो मेरा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था इसमें। चलो दिनेश खन्ना जी बोल ले, जी उसके बाद आप। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। प्रस्तुत है ऋषि का एक भजन। चले परलोक यात्रा पर, दया रे हिंद के माली, लिए लाखों दिए आगे, खड़ी स्वागत को दीवाली। करके दुनिया का उद्धार छोड़ा था जिस दिन संसार, करके दुनिया का उद्धार छोड़ा था जिस दिन संसार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार। दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली। करके दुनिया का उद्धार छोड़ा था जिस दिन संसार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार। दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली। देह छोड़ निकल पड़े, मुक्ति पथ पर चल पड़े, अलविदा कहने को देखो दीप लाखों जल पड़े। हाँ जी दीप लाखों जल पड़े। देह छोड़ निकल पड़े, मुक्ति पथ पर चल पड़े, अलविदा कहने को देखो दीप लाखों जल पड़े। हाँ जी दीप लाखों जल पड़े।
हो करने को अंतिम दीदार, आए दीपक बांध कतार, करने को अंतिम दीदार, आए दीपक बांध कतार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली, करके दुनिया का उद्धार, छोड़ा था जिस दिन संसार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली, नींद गहरी सो गया, आसमां में खो गया, मौत आई थी मगर वह अमर जग में हो गया, हाँ जी अमर जग में हो गया, नींद गहरी सो गया, आसमां में खो गया, मौत आई थी मगर वह अमर जग में हो गया, हाँ जी अमर जग में हो गया, हो टूट गए सारे हथियार, हो गई सब चालें बेकार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली, करके दुनिया का उद्धार, छोड़ा था जिस दिन संसार, करके दुनिया का उद्धार, छोड़ा था जिस दिन संसार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली, वो तो मुक्ति पाएगा लौट कर नहीं आएगा, भटकने वालों को फिर भी रास्ता दिखलाएगा, हाँ जी रास्ता दिखलाएगा, वो तो मुक्ति पाएगा लौट कर नहीं आएगा, भटकने वालों को फिर भी रास्ता दिखलाएगा, हाँ जी रास्ता दिखलाएगा, हो पथिक सजे गलियां बाजार, हर दरवाजा हर दीवार, पथिक सजे गलियां बाजार, हर दरवाजा हर दीवार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली, करके दुनिया का उद्धार, छोड़ा था जिस दिन संसार, करके दुनिया का उद्धार, छोड़ा था जिस दिन संसार, कहने वाले कहते हैं था दिवाली का त्योहार, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली, दिवाली दिवाली दिवाली, हर साल आती है दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर दिनेश खन्ना जी, साधुवाद, आगे बढ़ते रहो। अब सुदेश आर्य जी विकासपुरी से जुड़ चुकी है, 2 भजन, उसके बाद अंकित उपाध्याय जी का कार्यक्रम चलेगा। आइए सुदेश आर्य जी, स्वागत। आप अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद जी। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए इस कार्यक्रम के सर्वादरणीय डॉक्टर अनिल जी और सभी मेरे गायक कलाकार साथी, मैं थोड़ा सा विलम्ब हो गया मुझे कुछ टेक्निक प्रॉब्लम के कारण, इसलिए क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर भजनों का कार्यक्रम आप सब श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आइए उस देवदयानंद को वंदन करना चाहेंगे, जिनकी प्रेरणा से हम सबको इस रूप में यहाँ पर हमेशा इस दिन एकत्रित होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके लिए मैं आदरणीय श्री अनिल जी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए जल्दी में 2 भजन उस देवदयानंद को समर्पित कर रही हूँ। आप बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप सभी का आभार इस बात के लिए। तो आइए भजन का आनंद लेते हैं।
कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से, ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा लिए हाथ में जो टंकारा गांव से, ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा लिए हाथ में जो टंकारा काम से, ये कौन आया। ओ मस्जिद में ब्रह्मचारी से, बाणे में तपधारी से, बाणे में तपधारी से, वाणी में महर्षिवर से, ज्ञान में वेदाचारी से, वाणी में महर्षिवर से, ज्ञान में वेदाचारी से। आत्म संयम इंद्र जयता, आत्म संयम इंद्र जयता, ऋषि दयानंद नाम से, ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा लिए हाथ में जो टंकारा काम से, ये कौन आया। ओ क्या गृहस्थी ब्रह्मचारी को, ऋषि मुनि तपधारी को, ऋषि मुनि तपधारी को, क्या गृहस्थी ब्रह्मचारी को, ऋषि मुनि तपधारी को, ऋषि मुनि तपधारी को, कर्तव्य शिक्षा दे गए हर एक नर और नारी को, कर्तव्य शिक्षा दे गए हर एक नर और नारी को। आत्म संयम इंद्र जयता, आत्म संयम इंद्र जयता, ऋषि दयानंद नाम से, ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा लिए हाथ में जो टंकारा काम से, ये कौन आया। ओ वेदों के प्रचार से दूर किया अंधकार को, दूर किया अंधकार को, वेदों के प्रचार से दूर किया अंधकार को, दूर किया अंधकार को, कर्तव्य शिक्षा दे गए ऋषि उत्तम शिष्टाचार से, कर्तव्य शिक्षा दे गए ऋषि उत्तम शिष्टाचार से। आत्म संयम इंद्र जयता, आत्म संयम इंद्र जयता, ऋषि दयानंद नाम से, ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा लिए हाथ में जो टंकारा काम से, ये कौन आया। देख के तर्क प्रमाण को सिद्ध करते भगवान को, सिद्ध करते भगवान को, देख के तर्क प्रमाण को सिद्ध करते भगवान को, सिद्ध करते भगवान को। ईश्वर वाणी बता रहे कृष्ण वेद के ज्ञान को, ईश्वर वाणी बता रहे कृष्ण वेद के ज्ञान को। आत्म संयम इंद्र जयता, आत्म संयम इंद्र जयता,
ऋषि दयानंद नाम से। ये कौन आया ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा ले हाथ में जो टंकारा गाम से। ये कौन आया, हो मस्तिष्क में ब्रह्मचारी से, वाणी में तपधारी से, वाणी में तपधारी से, वाणी में महर्षिवर से, ज्ञान में वेदाचारी से। वाणी में महर्षिवर से, ज्ञान में वेदाचारी से। आत्म संयम में इंद्र जयता, आत्म संयम में इंद्र जयता, ऋषि दयानंद नाम से। ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से। ओम का झंडा ले हाथ में जो टंकारा गाँव से। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया। आज ये दीपावली का दिन या कल दीपावली रही, ये दिवाली हमें उस देव दयानंद की याद दिलाती है जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम सब के लिए 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार कम से कम जहर पिया। आज भी हमें भिनाई की कोठी का वो दृश्य अनायास ही याद पड़ता है, जहाँ हम सभी को बहुत सारे आर्यों को जाने का सौभाग्य मिला। जो दीपावली के समय की चीजें हैं वो सबको मालूम है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आइए अगले गीत में 2 भजन का समय आदरणीय डॉक्टर साहब ने दिया है। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। आइए देवदानंद को अगले भजन के माध्यम से याद करती हूँ। और आप सभी बड़े सुंदर सुंदर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और जुड़ती हूँ अगले गीत के माध्यम से देवदानंद से। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। ऋषि दयानंद का उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। ऋषि दयानंद का, ऋषि दयानंद का। जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, अमृत पिला गया। जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, अमृत पिला गया। मल्लाह बन के डूबती नैया बचा गया, ऋषि नैया बचा गया। ऋषि दे गया संदेश, ऋषि दे गया संदेश हमें बुद्धि बुलंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का। उसके हर एक शब्द में आग थी भरी, हाँ आग थी भरी। उसके एक शब्द में आग थी भरी, हाँ आग थी भरी। वह तो सुनाता था वो सच्ची खरी खरी, सच्ची खरी खरी। सबको सुनाता था ऋषि सच्ची खरी खरी, सच्ची खरी खरी। दिल डरता था कभी ना, दिल डरता था कभी ना उस पसंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का। ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का,
उस योगी का तपस्वी का आनंद कंदे का, ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का। रोता था उजड़े देश की गुर्बत को देख कर, गुर्बत को देख कर। रोता था उजड़े देश की गुर्बत को देख कर, ऋषि गुर्बत को देख कर। क्या क्या सुनाऊं हाल, क्या क्या सुनाऊं हाल में दिल दर्द मंदे का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंदे का, ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का। लड़ता था लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, तलवार भी नहीं। लड़ता था लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, ऋषि की तलवार भी नहीं। दुश्मन जमाना सारा मददगार भी नहीं, मददगार भी नहीं। दुश्मन जमाना सारा कोई मददगार भी नहीं, मददगार भी नहीं। देखा अजब करिश्मा, देखा अजब करिश्मा उस वैदिक संत का, उस योगी का तपस्वी का आनंद करने का। देखा अजब करिश्मा, देखा अजब करिश्मा उस वैदिक संत का, उस योगी का तपस्वी का आनंद करने का, ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले उस दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद करने का, ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का, ऋषि दयानंद का। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत जय कहना सुदेश आर्य चाहूंगी जी। डॉक्टर साहब, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी सभी को कई घर थे जगमगाए, दी रोशनी सभी को कई घर थे जगमगाए। आज प्रातः मेरा चेन्नई के आर्य समाज से कार्यक्रम था, तो ये 2 भजन मैंने वहां पर भी बोले थे, तो आज ही अभ्यास किया है। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। मैं पुनः आप सभी का, जिन्होंने प्रशंसा की है, उन सभी का विशेष धन्यवाद, और आदरणीय डॉक्टर साहब को पुनः वंदन, नमन और धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी का। अगर वंदना जावा जी जुड़ चुकी है तो अपना भजन प्रस्तुत कर दे, ये तो फिर अंतिम वक्ता अंकित उपाध्याय जी। समय बचेगा तो औरों को मौका देखेंगे। और यदि हमारे कलाकार जोश से जोश जलाते चलो, हर साल जो गीत 10 बजे बोलते हैं लास्ट में बोल सके, और सभी 7 बजे अपने घर में दिया मोमबत्ती जलाकर ऑनलाइन आ सके, तो कार्यक्रम की रोचकता दिल्ली 8 पीतमपुरा की तरफ बन जाएगी। भद्रा जावा जी, सौरभ जी है? जी जुड़ी तो हुई है वर्मा जी। भद्रा जावा जी आएगी? भद्रा जावा जी, चलो मैं अंकित उपाध्याय जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारे युवा साथी आर्य समाज के रतन आर्य समाज सुशांत लोग गुड़गांव से आधे घंटे के लिए अपना ऋषि का गुणगान प्रस्तुत करेंगे। श्री अंकित उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। नमस्ते जी सभी को। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी और आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम की सर्वे सर्वा है और इस विषम परिस्थिति में, कोरोना महामारी में, इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हैं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, जिन्होंने वेद ज्ञान की टूटी धारा को फिर से जोड़ा, ऋषिवर देव दयानंद, और जो उन्होंने आंदोलन जो शुरू किया, उस आंदोलन के हम सभी अनुयायी हैं। इस बात का हम सभी को गर्व होना चाहिए। वे बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजन हम सभी लोगों ने सुने। आइए
ऋषिराज देवदयानंद को हम सभी जो नमन करते हैं, और एक बहुत ही प्यारा गीत है, कई बार हम सभी लोगों ने सुना है, गाया है कि उनके जैसा कोई और नहीं हुआ। क्या भावना लिखी कवि ने। मेरे देवता के बराबर जहां में, मेरे देवता के बराबर जहां में, कोई देवता ना कहीं और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में, कोई देवता ना कहीं और होगा। जमाने में होंगे कई लोग पैदा, जमाने में होंगे कई लोग पैदा, दयानंद सा ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में, कोई देवता ना कहीं और होगा। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा, चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा, जो देखा सुना ना कहीं और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में, कहीं देवता ना कोई और होगा। जिधर हो के जाए ब्रह्मचारी अकेला, इधर हो विरोधी ये सारा जमाना। जिधर हो के जाए ब्रह्मचारी अकेला, इधर हो विरोधी ये सारा जमाना। विजय पाने वाला दयानंद जैसा, विजय पाने वाला दयानंद जैसा, न अब तक मिला ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में, कोई देवता ना कहीं और होगा। उठाकर जमाने का इतिहास देखो, कि अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे। उठा के जमाने के इतिहास देखो, कि अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे। मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला, ऋषि देव सा ना कोई और होगा।
मेरे देवता के बराबर जहां में ताना कहीं और होगा। कहा मुस्कुरा के ये अंतिम समय में कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूर्ण होगी। कहा मुस्कुरा के ये अंतिम समय में कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूर्ण होगी। गया जिस तरह से दयानंद प्यारा, गया जिस तरह से दयानंद प्यारा, जहां से गया ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कोई देवता ना कहीं और होगा। अगर विश्व भर के बड़े व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हो करके तुलना करे, जो अगर विश्व भर के बड़े व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हो करके तुलना करे, जो दयानंद जैसा दयानंद विद्वान, दयानंद जैसा दयानंद विद्वान न देखा सुना न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कोई देवता ना कहीं और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कोई देवता ना कहीं और होगा। जमाने में होंगे कई लोग पैदा, जमाने में होंगे कई लोग पैदा, दयानंद सा ना कोई और होगा। मेरे देवता के, मेरे देवता के, मेरे देवता के। धन्यवाद। एक बहुत ही प्यारा भजन है और आदरणीय श्री सत्यपाल पथिक जी, जो अभी हम सभी के मध्य में नहीं है भौतिक रूप में, शरीर के रूप में, लेकिन उन्होंने जो ऋषिराज के प्रति शब्द लिखे हैं, जो भाव दिए हैं, शायद ही वो भाव किन्हीं और में आ पाए। कवि ने लिखा, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा नाम खुदा होता, न हम होते ना तुम होते, न कश्ती का पता होता। अगर स्वामी
दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, न हम होते न तुम होते, न कश्ती का पता होता, अगर स्वामी दयानंद ना। तिलक चोटी जनेऊ के सदा सपने लिया करते, तिलक चोटी जनेऊ के सदा सपने लिया करते, मदर की सा कब बपतिस्मा, मदर की सा कब बपतिस्मा, गले सबके पड़ा होता, अगर स्वामी दयानंद ना। मोहम्मद के गुलामों में हमें भी गिन लिया जाता, मोहम्मद के गुलामों में हमें भी गिन लिया जाता, राम का नाम लेना भी, राम का नाम लेना भी जहां में ना बचा होता, अगर स्वामी दयानंद ना। लिए खंजर खड़ा होता, उधर जल्लाद मक्तल में, लिए खंजर खड़ा होता, उधर जल्लाद मक्तल में, सरासर सामने उसके, सरासर सामने उसके हमारा सर झुका होता, अगर स्वामी दयानंद ना। समय पर आपकी नजरें जो ना मुझको उठा लेती, समय पर आपकी नजरें जो ना मुझको उठा लेती, मैं खुद ही अपनी नजरों में, मैं खुद ही अपनी नजरों में यकीनन गिर गया होता, अगर स्वामी दयानंद ना। फरिश्ता बन के ऐ स्वामी कहीं से तू चला आया, फरिश्ता बन के ऐ स्वामी कहीं से तू चला आया, हमारे हाल पर वरना हमारे
हाल पर वरना फलक भी रो उठा होता, अगर स्वामी दयानंद ना। और अंतिम पंक्तियां, अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अगर कुछ बन गया होता, अगर कुछ बन गया होता, तो ना जाने मैं क्या होता। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा नाम खुदा होता, न हम होते न तुम होते, न कश्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना, अगर स्वामी दयानंद ना, अगर स्वामी दयानंद ना। ये तो विचार, ये भाव ही अपने में भयावह है कि अगर ऋषिराज न होते तो हमारा न जाने क्या होता। इसीलिए ऋषि को सखा बोला गया, और सखा शब्द का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, जो हमारे साथ हर स्थिति परिस्थिति में खड़ा रहता है। लिखा आदरणीय श्री पथिक जी ने, जमाने को सच्चा सखा मिल गया, जमाने को सच्चा सखा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। जमाने को सच्चा सखा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। ये नैया हमारी भंवर में पड़ी, ये नैया हमारी भंवर में पड़ी, खड़ी सामने थी मुसीबत बड़ी, खड़ी सामने थी मुसीबत बड़ी, अचानक इसे नाखुदा मिल गया, अचानक इसे नाखुदा मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। तरफदार कन्याओं और अबलाओं का, तरफदार कन्याओं और अबलाओं का, हितैषी अनाथों विधवाओं का, हितैषी अनाथों
विधवाओं का हमें राह में रहनुमा मिल गया, हमें राह में रहनुमा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। परेशानियों मंदे हालों के बाद, परेशानियों मंदे हालों के बाद, बिछोड़ा पड़े बहुत सालों के बाद, बिछोड़ा पड़े बहुत सालों के बाद, कि बच्चों को उनका, कि बच्चों को उनका पिता मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। धर्म देश जाति की भक्ति मिली, धर्म देश जाति की भक्ति मिली, नई जिंदगी नई शक्ति मिली, नई जिंदगी नई शक्ति मिली। पथिक क्या कहे, क्या से क्या मिल गया, पथिक क्या कहे, क्या से क्या मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। जमाने को सच्चा सखा मिल गया, जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया, दयानंद सा देवता मिल गया। ये पर्व हमें शिक्षा देते हैं। ईश्वर देव दयानंद ने हम सभी को सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे जो समोल्लास में ये भाव दे दिया कि मातृवान पितृवान आचार्य पुरुषो वेदा, कि माता पिता के बाद आचार्य अर्थात गुरु होता है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर लाता है। हम लोग जो अंधकार में थे, हम रोशनी की ओर आए तो ऋषिवर देव दयानंद के ही कारण से। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम रोशनी से रोशनी की ही ओर चलें, कभी भी अविद्या अंधकार की ओर न जाएं, वामन से विराट की ओर चलने का हमारा यत्न हो। ये चिंतन करें कि ऋषिवर देव दयानंद जितने कम समय में जितना आर्य समाज का कार्य जो करके गए हैं, हम तो लाखों हैं। अगर हम उतना नहीं तो किंचित मात्र थोड़ा बहुत तो कार्य कर ही सकते हैं, और जब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कार्य करे तो एक बहुत ही बड़ा कार्य कर सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया था, हम उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा ये पंक्ति में कहा कि धर्म देश जाति की भक्ति मिली, एक गीत का मुझे आदेश हो रहा है, और इसीलिए कि ऋषिवर देव दयानंद ने हम सभी को ये शिक्षा दी है कि ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति के बिना राष्ट्र भक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये चार पंक्तियां जिस गीत का मुझे आदेश हुआ है, मिलकर के
गुनगुनाते हैं कि वैदिक सिद्धांत क्या बोलते हैं कि ये कि जहां का हमने अन्न जल खाया है, जहां पर हम पले हैं, बढ़े हैं, हम उसको नमन करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे लोग जो इस देश के बारे में नहीं सोचते और इसका अपमान ही करने का सोचते रहते हैं। उसके लिए आदरणीय श्री पथिक जी ने जो भाव लिखे हैं, आर्य समाज क्या बोलता है उन लोगों के लिए, तो वो भाव वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा, जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस मिट्टी का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज है क्या बतलाना होगा, राज है क्या बतलाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों का न्यौछावर करना। भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों का न्यौछावर करना। सबको पथिक समझाना होगा, सबको पथिक समझाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम भाव वह, हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो, तब ऊंची है शान हमारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो, तब ऊंची है शान हमारी। इसका मान बढ़ाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा। जहां से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि आप लोग मन ही मन गा तो रहे होंगे, वंदे मातरम, 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 वंदे
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। जय हिंद, जय भारत। अंत में बस यही, जिनके दिल में भारत माँ के चरणों का सम्मान नहीं है, जिनकी वाणी से होता वंदे मातरम का गान नहीं है, हिंदी और जो तिरंगे के प्रति जो अनुराग नहीं रखते, उन गद्दारों से कह दो ये उनका हिंदुस्तान नहीं है। ईश्वर देव दयानंद को हम सभी लोग नमन करते हैं कि जिन्होंने हमें ईश्वर भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति का भी ज्ञान दिया, और उनके चरणों में शत शत वंदन। आदरणीय श्री अनिल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके माध्यम से मुझे आप सभी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। आप सभी ने बहुत श्रद्धा से सुना, अपना प्रेम अपना स्नेह मुझे दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नित्यम शांति। धन्यवाद। अंकित जी का एक गीत और सुनेंगे अभी। और अंकित जी, जो से जो जलाते चलो सुनाओगे? जी याद है? देख लेते हैं। संगीता जी, सुदेश जी, सुमन जी, सारे कलाकार मिलकर अब मैं पहले आज के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन दे। उसके बाद सभी अपने अपने घरों में मोमबत्ती दिया जलाकर इस गीत को गाएंगे, जोत से जोत जलाते चलो। और उससे पहले सरफरोशी की तमन्ना भी आप सुना देना। तो आपके के कार्यक्रम से कार्यक्रम शुरू हुआ है, शुरू खत्म होगा। ओम प्रकाश गुप्ता जी। आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कार्य किया। मैं तो इस लायक नहीं था कि इतने बड़े मंच की अध्यक्षता करूं, लेकिन ये आपकी महानता है कि हमारे जैसे व्यक्ति को आपने अध्यक्षता का भार सौंप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऋषि का ऋण है हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों का कर्तव्य भी है कि हम लोग इसको करें और आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर भी आगे चलें। जैसे ऋषि ने बताया उस मार्गदर्शन पर आप चल रहे हैं, और आपके बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग को ईश्वर शक्ति दे कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। साथ साथ उन सभी गायकों को धन्यवाद, अंकित आर्य जी, सुदेश जी, दीप्ति छापरा जी, जो लोग भी इसमें शरीक हुए और अपना बहुमूल्य समय दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। अब मैं डॉक्टर अनिल आर्य जी से ही निवेदन करूंगा कि आगे का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। आप हमारे करवट युवा मंत्री है, आर्य समाज विशाखन क्लेव पीतमपुरा के, जहाँ जनवरी का आर्य भास्कर हुआ। बहुत भव्य शोभा यात्रा निकली। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी दिन आए। तो सभी पहले सरफरोशी का एक गीत अंकित जी की आवाज में, फिर जो से जो जलाते चलो हमारे सभी कलाकार दीप्ति जी, पुष्पा जी, मदरा जी, दिनेश जी, संगीता जी, जिनको याद है सभी इकट्ठे बोलेंगे, दिया जलाएंगे, फिर शांति पाठ होगा। सभी का पालन हमें करना चाहिए। परसों 5 बजे शाम को फिर मिलेंगे। ये कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है, आप फेसबुक पे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल सौरभ जी आपको बता देंगे आगे का कार्यक्रम। श्री अंकित उपाध्याय जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वह प्रभु का है प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा के, धर्म ध्वजा
फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई है चहुर अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं, छाई है और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, जिस किस को व्यथा सुनाए, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और संगीता आर्य जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि लीक से हटकर थोड़ा सा चलते चलते कोई सूफी कलाम सुना दे। फिर नरेंद्र ऊर्जा विवेक जी हरियाणा के प्रांतीय प्रभारी धन्यवाद और शांति पाठ करेंगे। संगीता जी से रोध है कोई सूफी कलाम बढ़िया सा सुना दे, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। अनिल भैया सूफी कलाम में तो फिर वो थोड़ा लीक से हट के हो जाएगा, कोई बात नहीं। लीक से हट जाओ, इतना भी नहीं कि आर्य समाज की लीक से हट जाए। कुछ और बोलो, पहले आप मुझे बता। वो तो कार्यक्रम अच्छा जम रहा है तो मैं लाभ उठा ले 5 मिनट और। नित खैर मंगा चल जाएगा। हाँ चलेगा जी, चलो दौड़ेगा। अच्छे ढंग से समापन हो, याद रहे सके सत्या कोरोना काल की। जी जी बिल्कुल। तो चलिए लीक से हट के अनिल भैया की फरमाइश पे एक सूफी कलाम जो मेरा बेहद पसंदीदा है, हंसराज हंसी का, जो मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं, तो उन्हीं के उनके जैसा तो गा नहीं सकते, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर सकते हैं। और की माँ मैं रब को लो एक खैर मंगा तेरे दम दी, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, तो तू मिले आते मिल गए खुदाई ने, तू मिले तू मिले आते मिल गए खुदाई ने, हाथ जोड़ रखा पावी ना जुदाई वे, हाथ जोड़ रखा पावी ना जुदाई वे,
मर जावांगी मैं आँखों में तो फेरी दुआ न कोई होर मंगदी मर जावांगी जे आँखों में तो फेरी दुआ न कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ न कोई होर मंगदी नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ न कोई होर मंगदी नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ न कोई होर मंगदी। धन्यवाद अनिल भैया, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, थैंक यू। सभी कलाकारों का, सुदेश जी का, हृदय सुबत जी का, संगीता जी का, साथी बोले, सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। अब नरेंद्र ऊर्जा विवेक चंडीगढ़ से केंद्रीय हरियाणा के प्रभारी धन्यवाद ज्ञापन और शांति पाठ कराएंगे। परसों शाम 5 बजे मिलेंगे। आइए नरेंद्र ऊर्जा विवेक जी, आपका स्वागत। धन्यवाद सम्माननीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य युवक परिषद। अभी पीछे जन्मदिन भी गया, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कि आप इसी प्रकार आर्यकरण के कार्य को, युवाओं के आर्य निर्माण को निरंतर बढ़ाते रहे। कोरोना के संक्रमण काल में भी आपने इस जो मजबूरी थी कि हम भौतिक रूप से नहीं मिल सकते थे, इसे भी मौके में परिवर्तित किया और मौके पर चौका लगाते हुए आपने ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करके और लगातार 150 के आसपास अब आप वेबिनार आयोजित कर चुके हैं। 135 या 138 मैं देख रहा था और आगे क्रम जो एक आया हुआ है जिसमें 29 को मैंने भी एक क्रम में बोलना है, आप कर चुके हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना कि आपको स्वस्थ रखें, निरोग रखें और आप इतनी लगन, परिश्रम और मेहनत से कार्य करते रहें। और आपका तो ध्येय वाक्य जो केंद्रीय आर्य युवक परिषद का है, जहां होता नहीं कभी विश्राम, केंद्रीय आर्य युवक परिषद है उसका नाम। आपने एक दायित्व दिया, मैं प्रदेश प्रभारी हरियाणा का केंद्रीय आर्य युवक परिषद का मनोनीत करके, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसी क्रम में पहला कार्यक्रम कल 8 बजे आयोजित किया गया था, जो कि यज्ञ के माध्यम से कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो हम यज्ञ से ही प्रारंभ करते हैं। और कल फिर एक कार्यक्रम 6 से 7:30 बजे तक इसी प्रकार से मैंने लिंक शेयर कर दिया है, यहाँ मीट में भी कर दिया है और सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दिया है और इसका पोस्टर भी सौरभ आर्य जी बना करके दे देंगे, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा, साझा कर दूंगा। आप सभी से एक निवेदन कि जिस प्रकार से आप इस कार्यक्रम में जुड़े, उसी प्रकार उतनी ही उत्साह से आप उस कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे जो कल केंद्रीय आर्य युवक परिषद हरियाणा, जो एक शाखा है राष्ट्रीय परिषद की, उसके कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और अधिक से अधिक कार्य करने का हौसला आएगा। इस कार्यक्रम में आर्य दिनेश पथिक जी अमृतसर वाले, जिनके पिता स्वर्गीय श्री सत्यपाल जी पथिक, जिनके भजनों के बिना आर्य समाज का कोई भजनोपदेशक अपने भजन पूरे नहीं कर सकता, ऐसा हम सभी जानते और मानते हैं। वह अपने भजन प्रस्तुत करेंगे और थोड़ी देर के लिए मेरा भी उद्बोधन रहेगा। उसमें अनिल आर्य जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और डॉक्टर गजराज सिंह आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के प्रधान और लक्ष्मण पाहुजा जी आर्य केंद्रीय सभा गुरुग्राम के प्रधान, दोनों अतिथि रूप में साथ रहेंगे। वैसे तो सभी केंद्रीय सभाओं को मैं निवेदन कर सकता था, लेकिन विचार करने के बाद पाया कि 23 जिलों में सभी को मैं कहूंगा तो सभी 2-2, 3-3 मिनट के लिए भी बोलेंगे तो समय कार्यक्रम के लिए नहीं बचेगा। तो आगामी सभी कार्यक्रमों में आर्य केंद्रीय सभाओं के विभिन्न जिलों के जितने भी अध्यक्ष हैं या डीएवी संस्थाओं से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग हैं या आर्य नेता हैं या आर्य सन्यासी हैं, उनसे हम अध्यक्षता करवाते रहेंगे। अंतिम बात, इस शांति पाठ को करवाऊं तो मैं एक विषय जो कल का रहने वाला है उसका मैं इंगित कर दूं।
कल जो विषय रहेगा वह ऋषि का राष्ट्रवाद रहेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद को हम लगभग भूल चुके हैं और ऋषि ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का उद्घोष किया था और उसके 50 वर्ष के उपरांत 1916 में और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने और 1916 में लोकमान्य तिलक ने इस स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद 1928 में कांग्रेस ने ये माना कि हमने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है। लेकिन ऋषि का देखिए क्रांतदर्शी इसीलिए कहा गया कि वह बहुत आगे की देखते और सोचते थे और उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग उस समय किया जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने शस्त्र को हाथ में लेकर के लड़ा, लेकिन ऋषि दयानंद ने उस शस्त्र को हाथ में लेकर के लड़ने वाले हमारे सेनानियों को शास्त्र का सहारा दिया। अर्थात वह स्वतंत्रता संग्राम यदि उन सेनानियों ने शस्त्र को लेकर के लड़ा तो ऋषि दयानंद उसके प्रणेता थे, जिन्होंने शास्त्र सम्मतियां देते हुए हमें ये बतलाया। आइए, आज अधिक विषय नहीं लूंगा, लेकिन हमारे स्वराज्य के खो जाने और हमारा सृष्टि के निर्माण से लेकर 5000 वर्ष पूर्व, आज के 5000 वर्ष पूर्व तक पूरी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी पर आर्यों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती साम्राज्य था, ऐसा इतिहास आपको बतलाता है और इतिहास मानता है। लेकिन क्यों छूटा, इसकी चर्चा कल करेंगे। एक इंगित कर देता हूं कि आर्यों की आपसी फूट का राज रोग हमें ले डूबा और हमारे सभी सुखों को समाप्त करते हुए दुख के और गुलामी के भवसागर में डूबो गया। आइए, अब जैसा आदेश हुआ है कि मैं आमंत्रण भी दे देता। सभी का धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का, द्वितीय क्रांतदर्शी देव दयानंद का, जिनकी विचारधारा को लेकर के हम सभी स्वयं को आर्य कहने वाले आगे बढ़ रहे हैं। तृतीय केंद्रीय आर्य युवक परिषद और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर अनिल जी आर्य का। चौथा, आप सभी लोग जो इसमें जुड़े, यदि आप नहीं जुड़ते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। पांचवा, इस कार्यक्रम में अपने भजन सुनाने वाले मधुर कंठ से तैयार करके भाई अंकित उपाध्याय जी, जो मेरे मित्र सुरेश शास्त्री जी के दामाद हैं और गुरुग्राम सुशांत लोक आर्य समाज में रहते हैं, बहुत ही समृद्ध और अच्छी एक एकांत में बसी हुई आर्य समाज, और वहां एकांत की उनकी साधना मैंने आज देखी कि बहुत ही अच्छे और मधुर भजन उन्होंने प्रस्तुत किए। आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना के संक्रमण काल में जब दीपावली जैसा उत्सव मेरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है, उसमें भी हम सावधानी बरतते हुए इस संक्रमण से बचे रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वधम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। रहो बोले सो है। चलो वैदिक धर्म की जय। बहुत जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय।